अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बेसिक स्टडी कैसे स्टार्ट करनी है, मिड टर्म का क्या सिलेबस होता है, फाइनल टर्म का क्या सिलेबस होता है और पास पेपर आपने कहाँ से करने हैं और तैयारी आपने कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो में कवर करूंगी। सबसे पहले ये मेरे पास हैंडआउट्स हैं और अगर आपने इनको ऑर्डर करना है तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट एलएमएस से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका तरीका ऑर्डर करने का आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने कैसे ऑर्डर करना है। और अगर आपने ऑर्डर नहीं करना, आपने ऑनलाइन स्टडी करना है तो फिर आपको पीडीएफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी रिसेंटली कितना सिलेबस जो है मिड टर्म में शामिल कर रहे हैं, वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक ये मिड टर्म में शामिल कर रहे हैं। बाद में चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक मिड टर्म में शामिल करते हैं। और उसके अलावा बाकी जितने लेक्चर्स रह जाते हैं 45 तक टोटल लेक्चर्स होते हैं इनके, तो बाकी 19 से लेकर 45 लेक्चर्स तक ये फाइनल टर्म में शामिल करते हैं। तो मिड टर्म में लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 18 तक। और ये किस तरह से आपने स्टडी स्टार्ट करनी होती है कि ये जैसे मेरे पास लेक्चर नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे बेसिक आपने बस इसको पहले रीड करना है। लेक्चर नंबर 1 को लेना है, आपने रीड करना स्टार्ट कर देना है और इसमें से जो बेसिक जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, आपने उन पॉइंट्स को और उन डेफिनेशन को आपने अपने माइंड में रखना है। तो जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने जहन में रखना है। जैसे अब यहाँ पे लिखा है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और इनको जहन में रखना है। और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट आपने लेना है, इस तरीके से आपने रीड करते जाना है। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करती रहती है। एक लेक्चर उनका जो है वो 1 आवर का होता है और कुछ लेक्चर्स उनके ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जिनकी ज़रूरी होता है कि वो एक आपने सुनना ही सुनना होता है। तो उसकी परसेंटेज उन्होंने बताई होती है कि आपने 25% आई थिंक जो है ना, आपने लेक्चर सुनना है, ज़रूर सुनना है, तभी आपका वो अटेंडेंस लगती है और फिर न्यू लेक्चर आपका ओपन होता है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनका ज़रूरी नहीं होता कि आप वो उनका लेक्चर सुने तो तभी अगला लेक्चर खुलेगा, तो इस तरह से ज़रूरी नहीं होता है। तो आपने ये चेक करना है कि आपका वो है सब्जेक्ट या नहीं है। तो अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आपने क्या करना है कि आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे शॉर्ट लेक्चर्स जो है ना वो अपलोड हुए हुए होते हैं, तो आपने शॉर्ट लेक्चर आप ले सकते हैं और आप बेसिक कॉन्सेप्ट उनका ले सकते हैं। वरना आप रीड करके बिल्कुल आसान वर्डिंग में जो है ना इन्होंने प्रोवाइड किए हुए होते हैं लेक्चर्स हैंडआउट्स में, तो आप आसानी से रीड इनको कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब से ले सकते हैं लेक्चर। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे अटेंडेंस लगती है, वीडियो की अटेंडेंस लगती है, तो फिर आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी हो जाता है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, वरना फिर आपका न्यू लेक्चर ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से आप फिर एग्ज़ाम भी नहीं दे सकेंगे। अगर आपका न्यू लेक्चर ओपन नहीं होगा तो फिर मसले बनते हैं। तो आप फिर इस तरह से ज़रूर ये देख लें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कि उसमें ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी लेक्चर्स को देखना। और साथ क्या होता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्विज़ेज़ और असाइनमेंट स्टार्ट करती है। क्विज़ेज़ जब आते हैं तो आपको उससे पहले मेल आ जाती है कि इस क्विज़ में ये वाला लेक्चर जो है ना शामिल होगा, तो आपने लेक्चर पहले रीड कर लेना है, उसको रेडी करना है, उसके बाद क्विज़ आपने अटैम्प्ट करना है। और जो क्विज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि क्विज़ेज़ आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आप क्विज़ अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो उसकी अटेंडेंस होती है, अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो फिर आप मिड टर्म के एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे या फाइनल टर्म का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, तो फिर ये भी मसला बन जाता है। तो आपने क्विज़ेज़ ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। और क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स के मार्क्स होते हैं जो कि एनुअल टर्म में शामिल करने होते हैं उन्होंने, तो आपने उनको ध्यान से उनकी तैयारी करके आपने जो है ज़रूर आपने अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप समझें कि आपका क्विज़ का कोई तैयारी वगैरह नहीं है, अगर तैयारी नहीं है तो फिर आप ज़रूर वैसे उसको अटैम्प्ट करें, बेशक आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि उनकी जो अटेंडेंस है वो मस्ट होती है। तो मार्क्स का फिर इतना इशू नहीं बन रहा होता जितना कि अटेंडेंस का बन रहा होता है, तो फिर आप पेपर नहीं दे सकते अगर आपकी अटेंडेंस 70% या 75% अटेंडेंस नहीं है तो ये आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। क्विज़ेज़ की मैं बात कर रही हूँ। असाइनमेंट्स भी ऐसे ही है कि असाइनमेंट्स आती हैं तो आपने उनको भी असाइनमेंट्स को भी करना होता है एमएस वर्ड में या फिर जिसमें भी वो बोलते हैं कि इस फॉर्मेट में आपकी असाइनमेंट होनी चाहिए, तो फिर आपने उसी फॉर्मेट में असाइनमेंट बनाकर आपने सबमिट करनी होती है। तो कंप्यूटर साइंस का तो ये है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उनकी फॉर्मेट्स भी अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एमएस वर्ड में ही करनी है, तो जो वो फॉर्मेट बताते हैं मेल में, तो वही आपने उसी फॉर्मेट में आपने सबमिट करनी होती है, फिर आपको मार्क्स मिलते हैं।
इसके अलावा क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स को किस तरीके से आपने करना है, ये मैं अलग वीडियो बना दूँगी। अगर आप रिक्वेस्ट करें, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स की वीडियो बना दूँगी कि किस तरीके से क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स को आपने अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा हम पास्ट पेपर की बात करते हैं कि पास्ट पेपर आपने कहाँ से करने हैं। अगर आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है कि आप मास के पास्ट पेपर ज़रूर करें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के पास्ट पेपर में से काफ़ी ज़्यादा आपका जो है वो कवर हो जाता है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आपने ज़रूर करनी है। और दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मैं यही कहूँगी कि आप मास के पास्ट पेपर्स या अल-जुनैद के पास्ट पेपर्स आप कर सकते हैं। तो ये जो है पास पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट हैं कि आपने ज़रूर करने हैं। लेक्चर आपने तैयार किया होगा, तो अब जब क्विज़ेज़ आपको मिलेंगे ना, तो आप क्विज़ेज़ बड़ी आसानी के साथ जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका रिवीजन भी हो जाता है। जब क्विज़ आप क्विज़ के लिए तैयार करते हैं, दोबारा से एक दफ़ा लेक्चर रिवाइज़ करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपका जो पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में ना आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं होता। आप आराम सुकून से बस एक दफ़ा आपने देखना ही होता है, रिवाइज़ करना होता है, तो फिर आपका तैयार हो जाता है। और बाकी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो वीडियो में कवर कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।